हिम्मत, सरफरोशी, जज्बा ईमानी। कारगिल की बर्फ पोश चोटियों में 24 किलोमीटर दुश्मन के इलाका में घुसकर पाकिस्तान का दिफा करने वाले सरफरोशों की सच्ची दास्तान। टारगेट कारगिल। वो रात हर जवान और सरदार साहब और अफसरान ने जाग कर गुजारी जब तक फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ मौजूद था। इनके लिए एक लम्हे की गफलत भी तबाहकुन साबित हो सकती है। जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों ने अगले रोज ईद कंट्रोल लाइन के 12 किलोमीटर दूर भारतीय इलाका में जवानों के साथ मनाई। उन्होंने इनसे मुख्तसर खिताब किया, इनके हौसलों की बेपनाह दाद दी और इन्हें आगाह किया कि वो नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, वो तारीख जो हालात का धारा ही बदल कर रख देगी। इस मुजाहिदाना खिताब ने जवानों का मोरल आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने जनरल साहब से वादा किया कि वो इस मर्तबा भारतीयों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो कभी पाकिस्तान या कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे। जनरल साहब ने घूम फिर कर अपने साथियों के साथ, जिनके दिलों की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं, 10 बजे तक का वक्त गुजारा, जिसके बाद अपने जवानों और अफसरों के फलक शगाफ नारों में इनके हेलीकॉप्टर के इंजनों की आवाज़ भी देती महसूस हो रही थी। जनरल मुशर्रफ और इनके साथियों की रवानगी के बाद यहाँ की जूनियर कमांड को कोई शक बाकी ना रहा कि वो एक खौफनाक और तबाहकुन जंग लड़ने जा रहे हैं, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ इनकी फतह है, क्योंकि फतह के अलावा उन्होंने कोई दूसरा ऑप्शन सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ भारतीय फौज की तरफ चलते हैं। कैप्टन अनवाज के लिए शिपाली की आमद से ज्यादा अहम और कोई खबर नहीं थी। दोनों की मुलाकात आज 3 माह बाद हुई और ये 3 माह जिस करब में कैप्टन अनवाज ने गुजारे, इसका अंदाजा वही लगा सकता है। वो गुज़श्ता 6 माह से श्रीनगर में था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर का बेटा होने के नाते यूं तो इसे फौज में दूसरों के मुकाबले में एज हासिल ही था, लेकिन अपनी जहानत से भी इसने अपने लिए दूसरों के दिलों में बड़ी जगह बना ली थी। बर्मन घराने से अनवाज का ताल्लुक जरूर था और खुसूसन इसकी माँ, जो दिल्ली के एक कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, बड़ी ही कदामत पसंद औरत थी। इसका खानदान आला सरकारी अफसरों से अटा पड़ा था, लेकिन हर घर में एक मंदिर जरूर मौजूद था। वो 2-3 माह बाद किसी न किसी बड़े मंदिर की यात्रा और वहाँ कोई बड़ा चढ़ावा चढ़ाना उनका मामूल था। शिपाली से इसकी मुलाकात भी इसी चक्कर में हुई थी। एक रोज अचानक ही इसे पिताजी का फोन आ गया, हम लोग माता रानी के दर्शनों के लिए विष्णु मंदिर जा रहे हैं, तुम कटरा के ऑफिसर मेस में पहुँच जाओ, वहाँ कर्नल मल्होत्रा तुम्हारा मुंतजिर होगा। कैप्टन अनवाज के लिए किसी सवाल की गुंजाइश ही मौजूद ना थी। इसकी वजह भी इसके पापा जी ही थे, जो रिटायरमेंट के बाद भी खुद को ब्रिगेडियर ही समझते थे। वो बस ऑर्डर करते थे और इस बात का तकल्लुफ ही नहीं करते थे कि दूसरी तरफ अपनी बात का जवाब तो सुन लें। अनवाज के लिए ये कोई पहला तजर्बा नहीं था कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इसे श्रीनगर से ब्रिगेडियर साहब के हुक्म पर जम्मू जाना पड़ रहा था। ऐसा इसके साथ अक्सर होता था। वो जानता था कि इसके पप्पा ने इसकी छुट्टी का बंदोबस्त पहले ही कर लिया होगा, क्योंकि इसका कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर शकला का शागिर्द खास था। आज तक उस्तादी शागिर्दी के इस रिश्ते को बखूबी निभा रहा था। कैप्टन अनवाज शिकला के लिए इसका ओसी ही नहीं, भारतीय फौज का हर दूसरा अफसर अंकल की हैसियत रखता था, क्योंकि ब्रिगेडियर शिकला 5 साल तक कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट रहे थे। शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जो इसे अपनी गुज़श्ता 3 साल नौकरी में मिला हो और जिसे वो ना जानता हो। इन दिनों इसे अपनी यूनिट के साथ श्रीनगर पहुंचे अभी 10वां ही रोज था। इन 10 दिनों में इसे सिवाय मामूल की पेट्रोलिंग के और कोई काम नहीं था। इस दौरान एक मर्तबा इसका टकराव आतंकवादियों से हुआ था, जिन्होंने घात लगाकर हमला किया, लेकिन आर्मेड कार में होने की वजह से वो फायरिंग से महफूज रहा। अलबत्ता इसका कोर्स मेट कैप्टन भाटिया, जो जीप में ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा था, जख्मी हो गया। वो तो किस्मत अच्छी थी, गोली से बराह रास्त नहीं लगी, वरना ड्राइवर के साथ वो भी सुर्गबाश हो जाता। फायरिंग इतनी अचानक और तेज थी कि 3-4 मिनट तक तो आर्मेड कार से बाहर निकलना कैप्टन अनवाज के लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन वो डरा और घबराया नहीं। इसने अपने साथियों को ललकारा, जिन्होंने अंधाधुंध जवाबी फायरिंग की। 2-3 मिनट बाद अनवाज को एहसास हुआ कि वो हवा में गोलियां चला रहे हैं। हमलावर तो गायब हो चुके हैं। अलबत्ता वहाँ सहमे हुए कश्मीरी बच्चे, औरतें और मर्द कोनों खुदरों में अपनी जान बचाने के लिए जरूर छुपे हुए थे। इनका पीछा करो, इसने अपने साथियों को ललकारा। अपनी गन संभाल कर वो सामने गली की तरफ बढ़ा, जिस तरफ से इसने हमलावर को भागते देखा था। लेकिन अचानक ही मेजर बट्ठल ने इसे रोक दिया। सर, वो इस तरफ। इसने हाथ की उंगली से एक समत इशारा किया। इट्स ट्रैप, आई नो, उन्होंने अनवाज की बात काटते हुए कहा। अनवाज चौंके बगैर ना रह सका। वाकई अगर वो अंधाधुंध इनके ताकों में जाता और इस तंग गली में दाखिल होता तो इसके किसी साथी का कैप्टन अनवाज समेत इन अंधी गलियों से सलामत बहराना कभी मुमकिन ना होता।
थैंक यू सर। इसने मेजर की तरफ देखकर एहसास से तशक्कुर से सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो जख्मी कैप्टन भाटिया और 3 साथियों की लाशें लेकर वापस जा रहे थे। कैप्टन अनवाज के लिए पहला तजर्बा ही बड़ा भयानक था। इसने अपनी यूनिट के यहाँ आने से पहले इन अफसरों और जवानों की बातें सुनी थी जो श्रीनगर में ड्यूटी करके गए थे। इनमें से बेशतर तो इसे जहनी मरीज दिखाई देते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।